आप एक छोटे दुकानदार, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर हैं जो जीएसटी की कॉम्प्लिकेशन से परेशान है? अगर हाँ, तो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम आपके लिए बनाया गया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यह स्कीम आपका टैक्स कम कर सकता है और क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम आपके लिए बचाने का सुनहरा मौका हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या है, कौन ले सकता है और इसके क्या फायदे हैं, कंपोजिशन स्कीम के रेट्स क्या क्या होते हैं, प्रोज और कॉन्स क्या है और इसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या है? यह एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम है। आप फिक्स्ड रेट मतलब 1%, 5% और 6% पर टैक्स भर सकते हो। इसका कोई भी डिटेल जीएसटी रिटर्न आपको हर महीने भरने की जरूरत नहीं है। और आप आईटीसी क्लेम जो होता है उसके कोई भी रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इसे कौन कौन एलिजिबल है या किसके लिए ये बेनिफिशियल है? तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स है जिनका टर्नओवर 1.5 सीआर से कम है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 75 लाख रुपीस की लिमिट है। रेस्टोरेंट्स हैं जो नॉन एसी है, उनके लिए 5% जीएसटी है और आईटीसी नहीं मिलेगा। और जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए भी टर्नओवर की लिमिट जो है वो 50 लाख से कम है। अगर इस टर्नओवर के ब्रैकेट में आप बैठते हो, मतलब आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हो, 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है और सर्विस प्रोवाइडर हो, 50 लाख से कम टर्नओवर है, तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कंपोजिशन स्कीम के रेट्स क्या क्या है? 1% होता है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए, 5% जो है वो रेस्टोरेंट्स के लिए है लेकिन नॉन एसी वाले रेस्टोरेंट्स, और 6% जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है। इसके प्रोज और कॉन्स क्या है? तो बेसिकली इसके एडवांटेजेस ये है कि ये लेस कंप्लायंट है, मतलब कोई भी मंथली रिटर्न आपको नहीं भरना है। लोअर टैक्स लायबिलिटी है, जैसे कि मैंने बताया है, 1%, 5% और 6%। बस इसी रेट्स में आपको आपकी जीएसटी भरने हैं और इसका कोई भी जीएसटी ऑडिट नहीं होता। तो अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपके लिए जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं है। कॉन्स क्या क्या है? तो सबसे पहला जो हमें डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसका हमें आईटीसी बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब अगर आप परचेस करते समय अगर आपने जीएसटी भरा है और आपको लगता है कि मैं इसका आईटीसी क्लेम ले सकता हूँ, तो अगर आप एक बार कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी आईटीसी बेनिफिट नहीं मिल सकता। सेकेंड जो है वो आप कोई भी इंटरस्टेट सेल्स नहीं कर सकते, मतलब आपको इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन ही करने हैं। और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस करते वक्त अगर आपको 1 रुपए का भी इंटरस्टेट सेल ट्रांजैक्शन अगर अराइज होता है तो आप कंपोजिशन स्कीम से निकल जाते हो और आपको नॉर्मल टैक्स पेयर के जैसे ही कंसिडर किया जाएगा और उसी हिसाब के से आपको आपका रिटर्न भरना पड़ेगा। और कंपोजिशन स्कीम वाले कोई भी ई कॉमर्स के ऊपर, मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस भी हमने देखे, तो इसलिए अगर जो कोई भी कंपोजिशन स्कीम के लिए जाता है वो सिर्फ टर्नओवर की लिमिट या कंप्लायंस की लिमिट ना देखे, वो ये भी चेक करे कि मेरी जो परचेसेस है वो बहुत सारे नॉन रजिस्टर्ड डीलर से ही है। अगर रजिस्टर्ड डीलर से होगे तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, नॉन रजिस्टर्ड डीलर से है तो आप जीएसटी नहीं दे रहे हो, इसलिए अगर आपका कोई भी आईटीसी लॉस नहीं होता उस समय। और आपको ये भी चेक करना है कि मैं सिर्फ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन ही करता हूँ और मुझे अमेजोन या फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स अगर आप कंसिडर करते हो और इनके इसमें फिट हो जाते हो तो ही आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करिएगा। तो अप्लाई कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीके से, जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करता है वैसे ही कंपोजिशन पेयर को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना है, सर्विसेज में जाके आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब क्लिक करते हो तो एप्लीकेशन आ जाता है एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर या एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो उसमें से आपको कंपोजिशन लेवी सिलेक्ट करनी है। आपको फॉर्म सिलेक्ट करना है जो होता है जीएसटी CMP 02, और आपको अप्रूवल लेना है जीएसटी डिपार्टमेंट से। ये नंबर आपको मिल जाएगा और आप कंपोजिशन डीलर कहलाओगे। तो बेसिकली GST-F4 जो होता है कंपोजिशन स्कीम के लिए, ये रिटर्न हमें भरना पड़ता है, जैसे कि नॉर्मल टैक्स पेयर को GST-R1 है, 3B है और 9 है एज ए एनुअल रिटर्न। तो GST-F4 होता है वो कंपोजिशन पेयर के लिए है,
और ये आपको फाइल करना है एनुअल बेसिस पे। मतलब जो भी डीलर कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करता है उसे जीएसटी फो एनुअल बेसिस पे भरने पड़ते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियली 18-19 या फिर ये रिटर्न जो था वो आपको एवरी क्वार्टर भरना पड़ता था। मतलब 18th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर ये डेट होती थी आपको जीएसटी फो भरने के लिए। लेकिन अभी इसे रिप्लेस कर दिया है CMP 08 ने। मतलब आपको CMP 08 क्वार्टरली भरना पड़ता है और जीएसटी फो एनुअली भरना पड़ता है। तो ये जीएसटी ऑफ फोर क्या है? ये एनुअल जीएसटी रिटर्न है। फाइल करना है कंपोजिशन डीलर को। जैसे कि नॉर्मल टैक्स पेयर होता है उसे 2 रिटर्न्स मंथली फाइल करने पड़ते हैं और एक एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है, वैसे ही जो कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं उनको क्वार्टरली CMP 08 ये रिटर्न भरना पड़ता है और जीएसटी फोर वंस इन अ ईयर बाय 30 ऑफ जून ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। ये उसकी ड्यू डेट है, ये आपको भरना पड़ेगा। पहले बेसिकली ये 30 अप्रैल किया था, लेकिन आफ्टर सर्टेन नोटिफिकेशन इसकी डेट अभी 30 जून है। तो दोस्तों, अगर आपका बिजनेस छोटा है या आप जीएसटी की कॉम्प्लेक्सिटी से बचना चाहते हो तो कंपोजिशन स्कीम आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा रहे हो। थैंक यू।